नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं पशु परिसर के रिजल्ट को लेकर और जो पशु परिसर से संबंधित हाल ही में आंसर की जारी हुई है उससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों का जवाब देने को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी सहपाठी सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं सबसे पहले बात करता हूं कि हाल ही के अंदर जो दिसंबर में पशु परिसर का एग्जाम हुआ था उस परीक्षा की आंसर की काफ़ी समय बाद जनवरी में अभी हाल ही के 5-7 दिन पहले जारी हुई है और 28 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी मध्य रात्रि तक इसकी आंसर की पर आपत्तियां भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ली गई थी, जिन पर अलग अलग शिफ्ट वाइज विद्यार्थियों ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई हैं। क्योंकि पशु परिसर का एग्जाम 3 दिन में 6 अलग अलग पारियों के अंदर आयोजित हुआ था और प्रत्येक पारी के अंदर 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड की तरफ से उनके आंसर अलग बताए गए हैं और कोचिंग सेंटर या विद्यार्थियों ने जो पहले आंसर की मिलाई थी उसमें आंसर अलग आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों ने जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद अपने प्रश्न पत्रों का मिलान किया तो उनमें कुछ त्रुटियां उनको महसूस हुई। उसके बाद विद्यार्थियों ने आपत्तियां जरूर लगाई हैं, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने 28 से लेकर 30 तक विद्यार्थियों को एक मौका भी दिया था। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं, क्योंकि पशु परिसर की कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी जारी किया था और उस समय मैंने वो वीडियो जारी किया, उसमें कट ऑफ अन्य यूट्यूबर से काफ़ी कम बताई थी और उस समय काफ़ी विद्यार्थियों ने ये कमेंट किया था कि ये कट ऑफ नहीं रहेगी, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल से बाहर आता है और घर पहुंचता है या घर पहुंचते ही एक बार आंसर की मिलाता है तो कहीं ना कहीं उसके नंबर ज़्यादा आता है और वो मार्केट में ऐसी बातें भी सुनता है कि इसकी कट ऑफ इतनी रहेगी, 150 में से 135 रहेगी, 140 रहेगी, 130 से ऊपर रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो ऑफिशियल आंसर की तक पहुंचता है तो उसके नंबर 5-7 कम होते हैं और जब नॉर्मलाइजेशन होकर रिजल्ट आता है तो उसके 5-7 नंबर कम हो जाते हैं। इसका मतलब 10-15 नंबर जब वो एग्जाम से बाहर निकलता है और फाइनल रिजल्ट आता है तब तक उसके कम हो जाते हैं। तो विद्यार्थी वर्ग के अंदर एक बड़ी दुविधा बनी हुई है कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मैंने कट ऑफ पहले ही आपको ऑलरेडी बता दी है। आप लोग भी कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि आपका शिफ्ट कौन सा था और आपके ऑफिशियल की से कितने नंबर कम हुए हैं या कितने नंबर बढ़े हैं। वास्तविक रूप से आप अपना कमेंट करना। मैं मानता हूं कि लगभग प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों में कमी ही आएगी है। बहुत रेयर केस में ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिनके 1-2 क्वेश्चन में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 2-3 शिफ्ट ऐसे हैं वहां पर एक प्रश्न को डिलीट भी किया गया है। हो सकता है जिन विद्यार्थियों के ये प्रश्न गलत थे उनको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर है, लेकिन जिनके ये क्वेश्चन सही थे उनको एक क्वेश्चन का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। विद्यार्थी वर्ग के अंदर एक ये सवाल भी लगातार बनता हुआ देखा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फायदा होगा और कितने अंकों का हो सकता है। अब देखिए मार्केट में ऐसी बातें आ रही है, कोई कह रहा है कि पहला शिफ्ट कठिन था, कोई कह रहा है लास्ट शिफ्ट कठिन था, लेकिन जो विद्यार्थी जिस शिफ्ट में पेपर देकर आया है उसको वो पेपर कठिन लगेगा। क्योंकि सीधी बात है, जैसे मैं मान लो पहली शिफ्ट में पेपर देकर आया हूं तो मैं कहूंगा कि मेरा वाला हार्ड था और अगर कोई विद्यार्थी 6 नंबर की पारी का पेपर देके आएगा तो वो कहेगा 6 नंबर वाला हार्ड था। तो विद्यार्थियों के रिव्यू के बेस पर कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में यह देखा जाता है कि किस शिफ्ट में विद्यार्थी ज्यादा नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं और कितने प्रश्नों पर बढ़ रहे हैं। उसी के बेस पर एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है और उसकी एक्सपर्ट कमेटी उसी फॉर्मूले के बेस पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाती है। लेकिन इतना जरूर है, जिस भी शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और जो पारी हार्ड रही है उनमें विद्यार्थियों को 4-5 नंबर तक फायदा हो सकता है और जो पारी इजी थी उनमें विद्यार्थियों के 4-5 अंक तक कम भी हो सकते हैं। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड में ज़्यादा इसका इश्यू रहता नहीं है। एक पटवारी 2021 के अंदर इसका थोड़ा बड़ा इश्यू देखा गया था, जिसमें अंतिम पारी के विद्यार्थियों के 10-10, 15-15 अंक भी
कम हो गए थे और वो फाइनल रेस से बाहर भी हुए थे। लेकिन ऐसी उम्मीद कम है क्योंकि सीईटी जैसी परीक्षाओं में हालांकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए वहाँ 1-1, 2-2 नंबर का ही इश्यू रहता है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है 5-6 नंबर तक इश्यू आ सकता है। उसके बाद रिजल्ट को लेकर बात करते हैं तो रिजल्ट की इसकी प्रस्तावित तिथि तो अप्रैल के अंदर है, लेकिन हाल ही के अंदर एक विद्यार्थी ने ट्विटर के माध्यम से माननीय अध्यक्ष साहब से ये सवाल किया था कि डीबी के लिए मौका मिलना चाहिए, तो पशु परिसर का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो अध्यक्ष साहब ने वहां पर यह भी बताया था कि मार्च के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक हम पशु परिसर के 2 टाइम्स रिजल्ट का प्लान कर रहे हैं, यानी कि 2 गुना विद्यार्थियों की लिस्ट वहां पर जारी की जाएगी। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब भी 2 गुणों की लिस्ट आएगी तो ये कट ऑफ 115 के ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे इस लिस्ट के अंदर शामिल होंगे, क्योंकि कट ऑफ आपको कोई 125, 130 कितने भी बता दें, लेकिन 115 के ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं वो सेफ जोन के अंदर हैं, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के अंदर है। 120 से ऊपर लगभग प्रत्येक कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा और 115 से ऊपर 2 गुणों में भी उनका चयन होने की पूरी संभावना है। इसमें एक्स सर्विसमैन है, वीडियो कैटेगरी है या SC/ST के कैंडिडेट्स हैं, फीमेल्स हैं, उनकी कट ऑफ इससे भी कम रहेगी। अब अगला सवाल ये आता है कि जिनके नंबर कम हैं या किस अंक से कम वाले विद्यार्थियों को आगे किसी और परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 100 से अंक जिनके कम है, चाहे आपकी कौन सी भी कैटेगरी हो, तो आप लोगों को नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 100 से कम मुझे नहीं लगता किसी भी कैटेगरी में चयन हो पाएगा, क्योंकि इतना पेपर हार्ड भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी एक उच्चतम आंकड़े को छूते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ी ऊपर ही रहने वाली है। अब हाल ही के अंदर अप्रैल के अंदर जेल प्रहरी का एग्जाम है, मई के अंदर पटवार का है और जुलाई के अंदर वीडियो का एग्जाम भी है। रीट पात्रता परीक्षा आ रखी है और इस वर्ष के अंत तक जाते जाते इसकी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की परीक्षा भी होने की संभावना है। इसलिए आप आगे की तैयारी में जुट जाइए। जिनके 115 से ऊपर नंबर हैं उनको भी तो भाई तैयारी आगे करनी है ना। आप वीडियो की कर लीजिए, पटवार की कर लीजिए। अगर आप शिक्षक भर्ती की योग्यता रखते हैं तो आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के अंदर लग जाइए, क्योंकि द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती सितंबर में परीक्षा होना प्रस्तावित है और व्याख्याता की परीक्षा जून एंडिंग में होना प्रस्तावित है। आप इन परीक्षाओं के लिए अभी से अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक देवें, क्योंकि पशु परिसर में अगर आपका चयन होता है तो ये आपका एक बेरोजगारी का जो धब्बा है वो हटाने का काम जरूर करूंगा। आपके जितने नंबर बन रहे हैं, कौन सा शिफ्ट था और कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं, ये बात आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे तक जरूर प्रेषित करना। और अभी वर्तमान में आप किस भर्ती को टारगेट करके आगे तैयारी शुरू करने वाले हैं या शुरू कर दी हैं, वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर मैं आपका रिव्यू चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और कोई भी सुझाव, समस्या, प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिए। और चैनल पर पहली बार जुड़ने का मौका मिला है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल जानकारी लगातार आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।